नमस्कार। दिल्ली बम ब्लास्ट की अभी गुत्थी सुलझी नहीं है, लेकिन श्रीनगर में एक नया ब्लास्ट हो गया है। श्रीनगर के नौगांव थाना पुलिस स्टेशन है, उसके ठीक सामने ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 9 लोगों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं। दिल्ली में ब्लास्ट हुआ ही था, जिसमें 13 से ज्यादा लोग मारे गए थे और उसे 2 दिन बाद सरकार ने आतंकी घटना घोषित किया था। लेकिन नौगांव में जो घटना हुई है वो क्या है? दिल्ली के बाद नौगांव। कहा जा रहा है कि जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, उनकी योजना देश भर में 32 जगहों पर आतंकवादी हमला करने की थी और सैकड़ों लोगों को मारने की खबरें हैं। लेकिन वो इस काम में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां उनके पीछे लग गई। लेकिन इसी बीच कल देर रात में जम्मू कश्मीर के नौगांव थाने के पास एक शक्तिशाली बम विस्फोट होता है और ये जो बम विस्फोट होता है, इसमें कम से कम 6 से 7 लोगों के मौत की खबरें आ रही हैं। 28 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हालांकि पुलिस ने इसमें एक नया बयान जारी किया है। पुलिस का कहना है कि यह धमाका नौगांव पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ है और कहा जा रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट का नमूना लेते समय हुआ है। जम्मू कश्मीर जो पुलिस है, उसने एक बयान जारी किया है। बयान में कहा है कि यह कोई आतंकवादी घटना नहीं है। आतंकवादी घटना की किसी भी आशंका को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। आपको बताएं कि पुलिस का कहना है कि धमाका तब हुआ जब फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एफएसएल की टीम थाने में जब्त अमोनियम नाइट्रेट के नमूनों को इकट्ठा कर रही थी। क्या ऐसा हो सकता है, या जानबूझ करके एक नई कहानी बनाई जा रही है कि यह जो है एक आतंकी घटना नहीं थी? आपको दिल्ली में जो लाल किले के सामने I-20 कार में ब्लास्ट हुआ था, वो घटना जरूर याद होगी। उस घटना के बाद जांच में पता चला कि 32 पुराने वाहनों को तैयार करके उसमें ब्लास्ट करने की तैयारी चल रही थी, जिनमें विस्फोटक लगाए जाते और फिर जगह जगह उन्हें खड़ा किया जाता और उसमें वो ब्लास्ट होता। तो क्या एक बड़े हमले की तैयारी थी? आपको बताएं कि 10 तारीख की शाम को करीब 7 बजे के आसपास लाल किले के सामने सुनहरी मस्जिद के पास एक जो लाल बत्ती है, चौराहा है, उस चौराहे पर अचानक एक I-20 सेंट्रो कार में ब्लास्ट हो जाता है और उस ब्लास्ट में 13 लोग मारे जाते हैं। जो कार चला रहा होता है, डॉक्टर उमर, उसकी मौत हो जाती है, उसके शरीर के चीथड़े उड़ जाते हैं। इस घटना के बाद पुलिस ने कई जगह इसका तलाशी अभियान शुरू किया, जांच पड़ताल की शुरू की, तो पता चला कि पुलिस जिनकी तलाश कर रही थी वो बेसिकली आतंकवादी थे। आतंकवादियों की योजना थी कि इस पूरे घटनाक्रम को एक एक करके अंजाम दिया जाए। इसके लिए वो 32 कारें, पुरानी कारों को परचेज किए थे और उसमें ब्लास्ट जैसे जो विस्फोटक थे वो रखने की उनकी योजना थी। जांच टीम अब इस बात की पड़ताल कर रही है कि क्या सिलसिलेवार विस्फोटों को अंजाम देने की इस व्यापक योजना के तहत ही ये सब कुछ किया जा रहा है या फिर बात कुछ और है। आपको बताएं कि 32 पुराने वाहन को, ऐसा जांच एजेंसियों का कहना है कि ये जो आतंकवादी थे, जो मॉड्यूल थे जो पकड़े गए हैं, वो खरीद चुके थे और उन वाहनों में ब्लास्ट का जो मटेरियल था, जो विस्फोटक पदार्थ था, उसको उसमें सिर्फ फिट करके और जगह जगह खड़ा करने की तैयारी थी। इस मामले में फरीदाबाद में 10 तारीख से 2 दिन पहले बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था। बताया जा रहा था कि ये भी आतंकवादी हमले में इस्तेमाल होना है, लेकिन क्या वो आतंकवादी हमले में इस्तेमाल हुआ या नहीं, अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है।
फरीदाबाद में जो मटेरियल बरामद हुआ, जो विस्फोटक बरामद हुआ है, क्या उसी में से विस्फोटक दिल्ली की घटना में इस्तेमाल हुआ? अभी ये भी खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन जो दिल्ली में घटना हुई है, उस घटना के तार पहलगाम से जुड़े हुए हैं। मतलब पहलगाम में इस तरह की जो पिछले दिनों घटना हुई थी, उससे इस आतंकवादी घटना का तार जुड़ा हुआ है। इसी बीच ये जो नौगाम में घटना होती है, नौगाम की घटना को भी लोग आतंकवादी घटना के तौर पर देख रहे थे। लेकिन आज अभी जब पुलिस का ये बयान आया कि ये आतंकवादी घटना नहीं है, बल्कि जांच करते समय विस्फोट हुआ है, सवाल ये उठता है कि एफएसएल की इतनी विशेषज्ञ टीम अगर जांच करने गई हुई है और जांच करते समय ये विस्फोट हुआ। बहरहाल ये मामला अभी जारी है, जांच इसकी चल रही है। देखते हैं जांच में क्या खुलासा होता है। आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।